आज मैं बताऊंगी टाइम इवेंट के बारे में पामिस्ट्री के थ्रू कैसे टाइम आपने देख सकते हैं कि मतलब कौन सी टाइम पे क्या क्या होने वाला है। उससे पहले मतलब आपको देखना चाहिए का हम मतलब एज के हिसाब मतलब टाइम की जो एज है उसका हिसाब आपको यहाँ पे मतलब इमेजिनेशन करके रखना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, जैसे कि ये फेट लाइन है, जो ब्लू कलर के लाइन दिए हैं मैंने, ये फेट लाइन है। उसके देखिए मैंने यहाँ पर ये जो कलर के दिए जो मेंशन किया है, तो ये होगा 16 या 15 एज। इस जगह को आप मतलब आप अगर चाहे तो अपने नोटबुक पे आप ये ड्रॉ कर सकते हैं देखकर। तो आपको उस हिसाब से अगर ड्रॉ करके रखिएगा, उस हिसाब से जब आप प्रेडिक्शन करेंगे दूसरों के हाथ में, तो या फिर आप खुद के हाथ में भी देख सकते हैं। तो 16 15 ये कभी कभी 16 पकड़ लेती हूँ, कभी कभी 15 पकड़ लेती हूँ, तो 16 या 15 इसको। उसके बाद 20, उसके बाद 25 30 35, ये देखिए 45 50 एंड 60। यहाँ पे 55 बीच में होगा, 60। अब देखिए 60 तक मैंने ये यहाँ पर 15 से 60 तक मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं। क्योंकि मैं देखिए हम जो लोग होते हैं ना, 15 से 60 तक ही हम लोग काम काज दौड़ भाग कर सकते हैं ज़्यादा तरीके से, क्योंकि वो टाइम हमारे टीनेज टाइम होती है, उसके बाद यंग टाइम होती है, उसके बाद एकदम मैच्योर एज होती है, उसके बाद ओल्ड एज होती है। ठीक है, अब 60 के बाद ना लोग धीरे धीरे काम काज करना बहुत लोग कम कर देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं। अगर कोई पेंशनर हो तो पेंशन घर पे बैठ कर लेते, तो उसका तो कोई काम काज नहीं होता। हाँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं अब 60 में ऐसे कुछ दिखाई देते हैं उनकी एज में कि शायद वो बीमार हो गए, या फिर उसके फैमिली में कोई बीमार हो गया और वो उसके लिए थोड़ा सा सफ़र कर रहा है। मेंटली सफ़र ज़्यादा होती है फिज़िकली सफ़र से, क्योंकि बुज़ुर्ग हो गए ना, उनका कोई काम काज तो अभी नहीं है ऐसा। तो अब देखते हैं हर घर पे ऐसी चीज़ें होती रहती है, नॉर्मली है। तो 60 अबव हम एस्ट्रोलॉजर को या पामिस्ट को पकड़ मतलब एकदम हार्डवर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 60 अबव बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग जो क्योंकि 60 एक्चुअली नॉर्मली 60 एज में अभी शायद 65 में रिटायर होती है, तो पहले था 60 एज में होते थे। तो 60 एज को हम क्योंकि रिटायरमेंट क्यों देते हैं, क्योंकि अब आराम कीजिए घर पे बैठकर, इसलिए तो रिटायरमेंट देते हैं। तो इसलिए उस टाइम को हम वर्केबल टाइम नहीं रखते। हाँ, कुछ जगह पर होती है वो सिचुएशन की बेस पर, एज ए सिचुएशन बेस पर ऐसा होती है कि 60 अबव भी बुजुर्ग लोग कामकाज करते हैं। जैसे कि जो सर्विस पर्सन नहीं है, जिनका सपोज़ थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस है, दुकान है, तो वो 60 अबव भी वो जब तक उनका शरीर पे जान है तब तक वो लड़ेंगे, ऐसा होते हैं। सो हम जानते हैं जो कि तो वो एक्सेप्शनल केस होता है एंड रियली, क्योंकि हर वक्त क्यों सभी बुजुर्ग लोग तो नहीं कर सकते। तो इसलिए नेचुरल जनरली ये बात बोल रही हूँ कि जनरली हम 15 या 16 से हम 60 तक हम पकड़ते हैं। उस टाइम पर उनके आप लोगों की जो लाइफ में क्या क्या होगा, क्या क्या आप हार्डवर्क करेंगे, क्या क्या सफ़र से गुजरेंगे, ये सब चीज़ों यहाँ पे ज़्यादा होती है। क्योंकि इस समय आप सफ़र से गुजरेंगे भी और उसके लिए फ़ाइट भी करेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा ये जो एज मैंने आपको दिखाई है, जो ये चीज़ आप प्लीज़ अपने नोटबुक में देखकर ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आप खुद के हाथ भी या दूसरों के हाथ भी आप प्रेडिक्शन इजीली कर पाएंगे। अब इस एज के बीच में जो गैप है, इस बीच में अगर कोई देखा जाए कि कोई अशुभ चिन्ह है, जैसे कि स्पॉट, क्रॉस, बैरियर साइन, ठीक है, आइलैंड, ये सब चीज़ें होंगे, तो समझ लीजिए कि उस टाइम उसका
प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर अच्छा साइन दिखने को मिल जाए तो आपको तो उस टाइम अच्छा होगा। क्लियरली आप यही तक आपको समझ में आए कि बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों की, और कुछ नहीं। तो सब प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। मुझे भी पहले बहुत मुश्किल लगी थी, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो गया। बहुत साल तक प्रैक्टिस किया इसलिए हुआ। तो आप भी कंटिन्यू रखिए प्रैक्टिस, तो आपको भी आसानी से सही एज का पता चलेगा कि कौन सी एज में क्या होगा। अब जब ऐसा करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि आपके जो जिसके आप हाथ देख रहे हैं वो खुद ही बताएंगे, हाँ मेरी एज ऐसी एज में तो ऐसा हुआ है ना। अब आते हैं, ये जो देखिए ये है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन तो आप लोग जानते हो कि हार्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप, ठीक है। आपके साथ किसका रिलेशनशिप अच्छा होगा, सिर्फ रिलेशनशिप आपके जो पार्टनर है उनके साथ नहीं, आपके फैमिली के साथ भी, आपके फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशनशिप के बात बोले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 एजेस लिखी है, 20, 35, 45। कि बचपन से तो एक्चुअली देखिए जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके माँ बाप के साथ जो रिलेशन वो बच्चा समझ नहीं सकता कि उसके माँ बाप के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। वो समझ सकता है जो बच्चा बोल नहीं सकता, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, तो वो तो नहीं बोल सकता। मतलब 20 साल से पहले मतलब रिलेशनशिप टीनेजर के लिए मतलब परफेक्ट नहीं है। हाँ मतलब माँ बाप के साथ अच्छी बॉन्डिंग, मतलब वो चीज़ ये चीज़ वो ही सिर्फ इतने ही समझ सकता है, उनका उतना ग्रो अप नहीं होते हैं 20 साल से पहले, ठीक है। टीनेजर को इतना रिलेशनशिप के बारे में इतना पता नहीं होता है। सिर्फ वो लोग जानते हैं कि माँ बाप के साथ रिलेशनशिप, माँ बाप अच्छे बिहेव करे, अच्छे उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा हो, ये चीज़ ही वो समझ सकते हैं, सिर्फ उसके आगे नहीं। आगे जो लोग हाँ आजकल के बच्चे जो रिलेशनशिप में पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, जो बाहर की लोगों के साथ जैसे कोई बॉयफ्रेंड बना लेता है, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, वो चीज़ एक वो नॉट सीरियस, क्योंकि तभी वो एक जस्ट क्यूरियस मोड पर रहते हैं, है ना। तो इसलिए हाथ में हम लोग क्या करते हैं कि 20 साल से नीचे मतलब उनकी रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्ट होती है 20 साल के बाद से ठीक तरीके से स्टेबल होती है, क्योंकि 20 साल के पहले रिलेशनशिप बहुत अनस्टेबल होता है क्योंकि उनका ग्रो अप नहीं होते हैं, ठीक है। तो 20 साल से 35, इसके बाद देखिए 35 मैंने डाला, इसके बीच में कोई एजेस मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि 20 साल से 35 एज के बीच में ज़्यादा तरीके से बाहर मतलब ज़िंदगी में नई पर्सन का एंटर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा माँ बाप के को छोड़कर इस एज में लव मॉर्निंग ये सब होती है, पेरेंट्स के नहीं, मतलब समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या शादी हो जाती है 35 जनरली। ये मैं बात बोलूँ जनरली, स्पेसिफिक नहीं, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जनरली हो जाती है 20 से 35 साल के बीच में हर किसी का शादी हो जाती है, लड़की का लड़का का, या अगर ना हो तो रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अटक जाते हैं इस साल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर अगर इस बीच में अगर कोई आइलैंड इस बीच में आइलैंड दिखाई दे आपको, ठीक है, एक आइलैंड अगर दिखाई दे मतलब छोटा आइलैंड, इस आइलैंड का 2 मीनिंग्स होते हैं हार्ट लाइन में। एक होती है डिजीज़ की बात करती है कि आँखों की प्रॉब्लम है, आइज प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा है ब्रेकअप। जितने आइलैंड्स आपको मिलेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि आप उतना मतलब लोगों के साथ मतलब ब्रेकअप हो रही है आपका रिलेशनशिप में, ठीक है, ऐसा। और भी है अगर हाँ और एक बात है, अगर त्रिभुज साइन, ट्रायंगल साइन, ऐसे ही हो गए, 1 मिनट, हाँ ऐसे करके दिखाई दे रहे, हाँ ऐसे करके अगर ड्रॉ होते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा कि आपके रिलेशनशिप में मतलब आप
आप एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये ब्रेकअप हो गया है। मतलब ब्रेकअप कैसे, ये साइन ब्रेकअप का नहीं है, इसके साथ अगर आइलैंड रहे या फिर इसके बीच में आइलैंड रहे, ये ट्रायंगल के साइन के बीच में, तो आपको ऐसा लगेगा, तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग किए हैं, इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और ये जो जहाँ पर होगा इसमें आप ऐसा मतलब इस बीच को आप 30 ईयर्स, ये जो 30 नहीं सॉरी, अगर आप 20 को 35 से मतलब डिडक्शन करें, डिडक्शन नहीं माइनस करें, सॉरी डिडक्शन नहीं माइनस करें, तो कितना होगा 15 आई थिंक। मतलब हाँ, आप 25 से 28 मैंने 28 ठीक है 28 मतलब 25 से 28 के बीच अगर ऐसा चीज़ हुआ, ऐसा लाइंस में आ गया, तो मतलब इस 20 साल के मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि 20 से 35 के बीच में अगर बीच को हम पकड़ लेते हैं 25 से 28 के एज का, ठीक है, 25 भी हो सकता है, 26 भी, 27 भी, 28 भी, ऐसा, ठीक है, कोई मतलब अप्रॉक्सीमेटली, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा जब आप क्लाइंट को जब बोलेंगे तो क्लाइंट खुद ही अपना एज बता देंगे कि हाँ इस एज में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो आप लगभग अनुमान लगा सकते हैं 25 से 28 के बीच इसके। अगर इसमें कोई भी आपको ऐसा कोई साइन दिखा, मतलब इस जगह पर आइलैंड अगर दिखा तो ब्रेकअप हो जाएगा। या फिर और भी एक चीज़ होती है, मैंने एक मिनट मैं दिखाती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करूँगी तो मतलब ये हो जाएगा। एक मिनट मैं फिर भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ड्रॉ किया है, ये 3 ब्लू लाइन्स इधर ऊपर गया और रेड लाइन्स भी इधर ऐसा गया। अगर ऐसा ब्रांचेस ऐसे करके बीच में मतलब जाते रहे ऊपर तक, मैंने ये इस तरफ जाते रहे, तो आपका मतलब जितना ब्रांच लाइन्स होगा 2 3 4 और किसी का एक भी हो सकता है, अगर जितना भी होगा तो आपके लाइफ में उतने लोग आए थे, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बना एंड अच्छा खासा बना, पर किसी ना किसी वजह से वो टूट गया। मगर उस टूटने का मतलब आपको दुख नहीं हुआ, मतलब शायद आप दोनों म्यूचुअल समझौता कर लिया है कि इसके आगे हम दोनों के रिश्ते नहीं जा सकते, ऐसा कुछ। ओके आपका ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप फील होता है ना, जो दुख होता है ब्रेकअप के बाद, वो सैडनेस नहीं है। मतलब ये आप दोनों जानबूझ कर ही ऐसा कोई फैसला लिया है कि आपकी लाइफ में होता है कि क्या, जैसे कि अब फिर भी ये भी वो हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच एक मतलब प्यार, मतलब एकदम मजबूत वाला प्यार नहीं। ये जो लाइंस दिखा रही हूँ ना, ये लाइंस में मतलब एकदम लॉन्ग टर्म शिप प्यार नहीं, मगर था कुछ था ऐसा। तो आपको लगेगा, आपको जब ये सब अगर आपके हाथ में है तो आप खुद ही देख पाएंगे कि हाँ आपके मतलब ऐसा रिलेशनशिप होते हैं जिस रिलेशनशिप में मतलब अच्छा लगता है, आपको उनके साथ रहना पसंद था, ऐसा कुछ पसंद था या पसंद थी, मतलब ऐसा कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम लॉन्ग टर्म में चले, ऐसे नहीं, कुछ वक्त आप लोग एक साथ बिताए, टाइम स्पेंड किए हैं। तो ये अगर किसी के साथ आपको अच्छा लगा, ऐसा बिताए है, तो ये साइन यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऊपर की तरफ, या ऐसे करके ऊपर की तरफ। तो और इस ऐसा रिलेशनशिप में कोई मतलब अगर किसी वजह से आगे ना चल पाई हो, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आप दोनों का वो जो पल था आपको बहुत अच्छा लगा, आप दोनों को भी अच्छा लगा। शायद आप दोनों अभी एक साथ नहीं हैं, मगर दुख नहीं है, खुशियाँ है आपके अंदर, और इनफैक्ट उसके अंदर भी मतलब खुशियाँ है कि एक पल अच्छा था, मोमेंट अच्छा था, बुरा चीज़ नहीं है, क्लियर, बुरा चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसके विपरीत भी दिखाती हूँ, एक मिनट। आपको देखने को मिल है रेड कलर का, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा।
ये जो देखिए जो रेड कलर का ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहे, यहाँ पर इस तरफ जा रहे, इस तरफ, ठीक है। पहले गए थे उस तरफ, अभी जा रहे इस तरफ। तो इस तरफ जो जा रहे, तो इसको अगर ऐसा करके आपके कल हाथ में दिखाई दे, तो वो समझ लीजिएगा आपके लाइफ में काफ़ी सारे लोग आए हैं, मगर वो लोग आपको धोखा दिया है। इस यहाँ पे अगर सपोज देखा जाए कि यहाँ पे कोई आइलैंड में, जो पिछली बार बताई थी आइलैंड के बारे में कि आइलैंड क्या होगा तो ब्रेकअप हो जाएगा। अगर आइलैंड भी नहीं है, सपोज आपके हाथ में ऐसे रेड लाइन के साथ कोई आइलैंड नहीं है, मगर फिर भी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपको तब मैं देखूंगी कि आइलैंड नहीं है मगर ऐसा साइन है, ठीक है। नीचे की तरफ गया, ये भी यहाँ पे, यहाँ से भी कुछ लाइन्स नीचे की तरफ गया है। तो आपको उतने बार आपको यहाँ पे जितने ब्रांचेस होंगे, ये देखिए 1 2 3, मैंने एक ऐसे ड्रॉ की है कि यहाँ पे 6 ब्रांचेस है, मतलब 6 लाइन्स है यहाँ पे, मतलब 6 बार किसी के साथ आपको धोखा मिला, किसी के साथ नहीं, मतलब 6 लोगों के साथ धोखा मिला, धोखा मिला, ब्रेकअप हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो, एनी और ये ब्रेकअप से बहुत दुख मिला। इस जगह पर को बोलते हैं कि बहुत दुख मिला है आपको ब्रेकअप से, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाए, या आप उसको समझने के हालात ही ऐसा पैदा हो गया कि समझ नहीं आया, मतलब बहुत कुछ होता है ना, और इससे आपको दोनों को दुख पहुँचे, आपको तो दुख पहुँचे ही है, इसलिए ऐसा होगा। अगर आपको दुख पहुँचे तो आपको ऐसा साइन आपको हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो और जितना लाइन से उतना लोग आपके लाइफ में आए थे, मगर फेलियर हुआ, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाए। ओके, क्लियर। तो ये है, ये चीज़ दिखने को मिलता है कि कितने एज पर। अब देखिए ये लाइंस, जो लाइंस के बीच में, सपोज देखिए यहाँ पे रेड लाइन 20 या 35 के बीच में आए थे, है ना। तो अब आप तो बोल पाएंगे कि ये हार्डली आपका 25 से 28 के बीच में हो सकता है, आप बोल सकते हैं। एक कोई आया था आपके बीच में, या फिर 35 के, देखिए जहाँ पे 35 का लाइन से, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपके 38 से 40 के बीच में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, या फिर देखिए यहाँ पे 45 से थोड़ा सा पहले का लाइन से। तो आप इसको ये अंदाज़ा लगा सकते कि 42 43 इसमें आपका कोई किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, किसी के साथ रिलेशनशिप एंड हो गए थे, ऐसा कुछ। हाँ, तो आप ऐसा बता सकते, समझ गए। तो ऐसे बोलते थे। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या बोल रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो ये हुआ हेडलाइन का, ऐसा होता है। इसके साथ आपको पता चलती है कौन सी एज में क्या क्या हो सकता है। फैमिली का भी हो सकता है। फैमिली का मैं एक चीज़ बताती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू कलर के सब ड्रॉ की है, ये है चेन लाइन्स, मतलब 2 आइलैंड अगर एक साथ जुड़ जाए, 2 3 4 आइलैंड जुड़ जाए तो उसको चेन लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो चेन लाइन्स ये अगर आपके जो इंग्लिश में इसी जगह पर रहे, अब दिख जाए, कुछ जगह दिख जाएगा आपको, स्पेशली देखेगा ये जो अंगूठा इसके नीचे देखेगा, इसके नीचे देखेगा ज़्यादा आपको। आप अगर नोटिस करेंगे आपके हाथ में, तो इसको बोलते हैं फैमिली बॉन्डिंग लाइंस। अगर ये लाइंस आपको दिख जाए तो आपको समझ लीजिएगा आपका फैमिली के साथ, आपका पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग। अगर ये नहीं दिखा आपके साथ में, किसी के साथ किसी जगह पर नहीं है, तो आपका फैमिली बॉन्डिंग नहीं है, अच्छे नहीं है आपके पेरेंट्स के साथ, मतलब टूट जाएगा। आप दूर, मतलब आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाएगी, आपके फैमिली के साथ आपकी दूरियाँ आ जाएगी। स्पेशली यहाँ पर होती है ज़्यादा। तो यहाँ से आप बच्चों के साथ फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, ये चीज़ दिखाई देंगे। इनफैक्ट यहाँ से बच्चे कितने हो सकते हैं वो भी दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब लड़का होगा या लड़की होगा, ये भी दिखाई देते हैं। एंड कितने बच्चे होंगे ये भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पे बच्चों के साथ में बच्चों के साथ बहुत बॉन्डिंग अच्छा है, तो ये यहाँ से दिखाई देते हैं, ठीक है। और यहाँ से फैमिली बॉन्डिंग ज़्यादा दिखाई देते हैं, यहाँ से
यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं कि अगर रहे तो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, मतलब सिर्फ फैमिली के साथ नहीं, फैमिली फ्रेंड्स या था होते हैं ना लाइफ में कुछ ऐसा इंसान होते हैं, मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई गुरु मेंटर होते हैं जो जिसके साथ वो सब नहीं, मतलब नॉर्मल, मतलब कि एक भगवान की तरह मानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ इंसान ऐसा मानते हैं, तो ऐसे टाइप की बॉन्डिंग भी होती है। जो अगर ये जिस जगह पर एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं वो रेयर होते हैं कि आप किसी को अपना, जैसे हम लोग बोलते हैं गुरु भाई, गुरु बहन, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा चीज़ हो जाता है। ठीक है।